Hello, good afternoon students. Today we are discussing about कश्मीरी सेब. यहाँ हम लोगों ने देख रही है जो दुकान में या बाज़ार में हम जाते हैं तब क्या रखना, सावधानी रखना. ये सावधानी मतलब क्या है? जो हम लोगों ने जो समाधान रखना. समाधान नहीं रखे तो क्या होती है? धोखा खाने की संभावना होती है. धोखा माने क्या है? मोसा. यहाँ हम बाज़ार में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, जो खरीदते संदर्भ में हम लोगों ने सावधानी रखना, नहीं तो धोखा खाते हैं. इसलिए यहाँ हमारे सामने ऐसा एक छोटा सा कहानी जो रखा है, जो इस कहानी को प्रेमचंद जी ने रचा है. जो यहाँ जो कहानी मतलब होता है कि ಒಂದು कथे, जो मतलब है कि ये तो जो कहानी अपने अनुभव की कहानी. अनुभव जो सबसे बड़ा जो क्या होती है? अनुभव होना चाहिए. और एक को जो अनुभव रखना है, जो अनुभव मतलब हम लोग मार्केट में जो जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं अपने आंखों के द्वारा, इन्हें आंख खोलकर व्यवहार करना. जो आंख बंद करके व्यवहार करने से या व्यवहार करने से जो क्या होती है? धोखा खाने की संभावना होती है. इसलिए जो प्रेमचंद जी ने खुद अपने अनुभव को इसके द्वारा रखा है. जो एक कश्मीरी सेब, जो यहाँ ऐसे एक विचार को जो प्रेमचंद जी ने इसके द्वारा रखा है. जो ये सेब, जो सेब मतलब क्या है? जो फल, जो हम लोगों ने देखते हैं जो फल खाना, जो विटामिन, जो आज तो हम लोगों ने देख रही है हर एक वर्ग, शिक्षित वर्ग या अशिक्षित वर्ग, जो कुछ भी वो हर एक ने जो क्या चाहते हैं? जो विटामिन के बारे में सोचते हैं. कोई एक चीज़ खाना हो तो जो उसके विटामिन के बारे में, विटामिन, जो कैल्शियम, जो आदि के बारे में, प्रोटीन, कैल्शियम एक्सेट्रा इसको देखते हैं. और एक चीज़ में इस प्रकार के विटामिन को देखते हैं. जो उदाहरण के लिए एक सेब खाने से हमें क्या कैसे विटामिन प्राप्त होती है? जो इस विटामिन में हम लोगों ने देखते हैं ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, ऐसे विटामिन की कैटेगरी को हम लोगों ने देखते हैं. जो इस प्रकार और ये जो फल खाने से या कोई सब्जी खाने से किस प्रकार की जो विटामिन हमें प्राप्त होते हैं, ये हम लोगों ने देखना पड़ेगा. इसलिए आज तो शिक्षित लोगों ने इन चीज़ों के बारे में आलोचना करते हैं. जो इसी के संबंध में जो प्रेमचंद जी ने हमारे सामने जो ऐसा एक विचार को जो कश्मीरी सेब का अनुभव को उन्होंने व्यक्त कर रहे हैं. मतलब जो उन्होंने एक बार कोई जो चौक में जाते हैं या बाज़ार में जाते हैं, जो वहाँ बाज़ार जाकर उन्होंने कोई एक चीज़ को खरीदते हैं, तब उन्होंने कैसे धोखा खाए हैं, यही विचारों को हमारे सामने रखे हैं. जो इस कहानी में जो बाज़ार में जो लोगों के साथ जो होने वाली धोखेबाजी, जो व्यवहार, धोखेबाजी, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೋಸ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. इसी तरह जो व्यवहार में ऐसा करते हैं. एक ऐसा जो एक श्लोक या एक कहावत भी कहते हैं, जो व्यापारम द्रोह चिंतनम, ऐसे संस्कृत में कहते हैं. जो मतलब व्यापार करना, जो व्यापार करने से द्रोह जरूर होते हैं.
ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಜೋ ಮೋಲ್ ತೋಲ್ ಮೇ, ಸೊ ಮೋಲ್ ತೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಲ್ ತೋಲ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಜೋ ತೂಕ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 2.5. जो इस तरह जो मोल तोल में या जो व्यापार में जो द्रोह करते हैं, ऐसे धोखेबाजी के बारे में लेखक ने हमें जो प्रकाश डालते हैं या ऐसे विचार को जो कहते जाते हैं, जो इस पर उन्होंने खरीदारी संदर्भ में जो क्या रखना? सावधानी रखना, जो मतलब पेशेंस रखना, जो देखना अपने आंखों के द्वारा, जो कम पैसे में दे रही है तो देखना क्यों कम पैसे में दे रही है। जो उस दुकान में इस चीज़ को, कोई एक चीज़ उसको 2 रुपये ले रही है तो और एक जो दुकान में जो मैंने और एक दुकान में 3 रुपये लिए तो हम लोगों ने देखते हैं जो इस दुकान में 3 रुपये, इस दुकान में 2 रुपया, जो मतलब वस्तु एक ही है, फिर भी जो भाव में या प्राइस में जो क्या होती है, जो थोड़ा सा फर्क डिफरेंस होती है, ये हम लोगों ने देखना। क्योंकि जो 3 रुपये वाले जो है ओरिजिनल होते हैं, 2 रुपये वाले जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। जो इसलिए अपने आंखों के द्वारा व्यवहार करना, जो इसलिए जो प्रेमचंद जी ने अपने अनुभव को बताते हुए यहाँ हमारे सामने विचारों को रखा है। और जो इसके साथ साथ उन्होंने आगे जो ये भी कहते हैं सावधानी बरतने की आवश्यकता, जो इसकी ओर प्रेरणा दे रही है, जो उसकी ओर जो उन्होंने हमें जो दिखा रहे हैं, अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। सो जो इसलिए अंग्रेजी में ऐसा एक बात कहते हैं कि एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट, ऐसी एक विचार को कहते हैं। अनुभव मनुष्य को और भी सदृढ़ बनाते हैं। मानसिकता, जो इसलिए कोई एक चीज़ खरीदना हो तो जो सबसे पहले अपने मानसिकता को रखना, यही विचार को जो प्रेमचंद जी ने हमारे सामने जो बता रहे हैं। और इसके साथ साथ जो खरीदारी करते संदर्भ में सावधानी ना रखे तो जो क्या होती है, धोखा खाने की संभावना होती है। इसी जो प्रधानता इस पाठ के प्रमुख अंश है धोखा खाना। जो कब धोखा खाते हैं? जब आंखें बंद करके हम लोगों ने व्यवहार करने से धोखा खाते हैं। इसलिए हम लोगों ने व्यवहार करते संदर्भ में जो आंखें खोल कर व्यवहार करना, इसकी बात को प्रधानता देते हुए जो कवि अपने लेखक ने अपने अनुभव को इसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। जो प्रेमचंद जी, जो प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद, उनका थोड़ा सा परिचय है कि जो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880, जो प्रेमचंद। सो प्रेमचंद जो हिंदी का एक ऐसा जो प्रसिद्ध कहानीकार लेखक है, जो इनकी कहानी जो प्रमुखतः जो कहानी के द्वारा ही जो उनका बहुत महत्व बढ़ गया है। जो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में, जो काशी, जो आज के काशी या वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। जो और जो इनका जो वास्तविक नाम जो अलग होते हैं और जो इनका काव्य नाम अलग होते हैं। जैसे कन्नड़ में जो कुवेंपु, जो इनका काव्य नाम है, और इनका जो पूर्ण नाम होते हैं कोप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा, इसी तरह अलग अलग रखते हैं जो काव्य नाम। इसी तरह इनका जो प्रेमचंद शायद इनके काव्य नाम होगा। इनके वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय, ऐसा जो कह रहे हैं। जो इनके वास्तविक नाम धनपत राय है और जो काशी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। जो बचपन से ही जो प्रेमचंद्र
जो मातृ प्रेम से वंचित रहे, मतलब मातृ प्रेम से जो छोटी आयु में ही शायद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसी कारण मातृ से वंचित हो गई थी। और इनका जीवन जो और एक विशेषता है कि इनका जीवन बहुत गरीबी से ही बीत चुका था। बहुत गरीबी मतलब क्या है, जो पूर ಬಡತನದಿಂದನೇ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು। गुजारा मीन्स कಳೆದೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। जो इसलिए वे मैट्रिक तक मात्र ही पढ़ाई की थी। मैट्रिक मतलब आज के SSLC तक उन्होंने पढ़ाई की थी, विद्याभ्यास किया था। जो और इन्होंने यथार्थवादी कथाकार, जो मैंने सबसे पहले ही कहा दिया था, यथार्थवादी मतलब जैसा था वैसा, जो उन्होंने कह दिया है जैसा था वैसा मतलब क्या है, अपने अनुभव को ज़्यादा महत्व यहाँ दे रहे हैं। और जो इनकी प्रमुख कृतियाँ, जो इनके द्वारा रचा गया प्रमुख कृतियाँ या रचनाएँ इस प्रकार है कि गोदान, सेवा सदन, जो गबन, निर्मला, जो नेक्स्ट कर्मभूमि आदि बहुत सारे, जो एक दो नाम बस ये है जो इनको नाम दिलाने के लिए बस गोदान गबन ऐसे प्रमुख कृतियाँ बस हैं, जो और भी बहुत सारे कृतियों को उन्होंने रचना की है। जो और इसके अलावा जो प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ जो मानस सरोवर नाम से प्रख्यात हैं, सो मानस सरोवर ऐसे जो उनका जो काव्य जो प्रख्यात हो गए हैं, जो इनकी काव्य या इनकी रचनाएं पूरे रचनाओं को मानस सरोवर नाम के कृतियों के द्वारा हम लोगों ने देख सकते हैं। यहाँ हमारे सामने जो है उनका अनुभव, यथार्थ अनुभव जो देख रही है, आपने खुद अपने अनुभव को जो उन्होंने जिस तरह दुकान में धोखा खा गया था, जो वही विचारों को प्रेमचंद जी ने हमारे सामने रखा है, वही कश्मीरी सेब, इसके बारे में हम लोग देखते जाएंगे। देख लो, जो कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था, जो पंजाबी मेवा परोसों की दुकानें जो रास्ते में ही पड़ती है, एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। जो आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के बारे में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। सो गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो इसका जो हलवा ही खाते थे, मगर अब जो पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाने से रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहेगी। डॉक्टरों से बचने के लिए हम जो नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से जो बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, जो उसमें गुण भी है, जो हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा से सेब मांगे। जो यहाँ देखते जाएंगे, जो कल शाम को, जो कल मतलब यहाँ 2 रूप में उसका प्रयोग करते हैं। सो कल मतलब जो आज भी होते हैं, और जो कल मतलब नाड़े। सो कल इसका प्रयोग आज ಇವತ್ತು ಅಂತನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। सो कल शाम को, शाम मीन्स क्या है, सायंकाल, शाम को चौक में, चौक मतलब क्या है, सर्कल। सो चौक ಅಂದರೆ सर्कल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, सर्कल कहते हैं।
जो सर्कल में, जो मतलब जो चीज़ों को बेचने की जगह, जो ऐसी जो सर्कल चौक में जो चौराहा भी कहते हैं उसको, चौराहा जैसा जो प्लस, चौ मीन्स नाल्ಕು, ರಾ मीन्स ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 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 4 ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಚೌಕ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚೌಕ ಮೇ ದೋ ಚಾರ್ ಜರೂರಿ ಚೀಜೆ, ದೋ ಚಾರ್ जो मीन्स एसेंशियल गुड्स ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು, जो प्रमुखतः आवश्यक, जो दो चार चीज़ें खरीदने, जो चीज़ों को खरीदने के लिए प्रेमचंद जी ने गया था, दुकान की ओर गया था, चौराहे पर गया था. पंजाबी मेवा परोश, पंजाबी. सो यहाँ जो पंजाब लोग, ये तो जो प्रेमचंद जो है नॉर्थ इंडियन जो होने के कारण ये यहाँ कहाँ रहे, पंजाबी दुकान ज़्यादा होते हैं. पंजाबी मेवा परोश, मेवा परोश मीन्स क्या है, सब्जी स्वीट्स आदि बेचने वाला दुकान. जो मेवा फरोश मीन्स क्या है, मेवा फरोश मीन्स सब्जी आदि बेचने वाला, मेवा फरोश सब्जी बेचने वाला, या जो और सब्जी या स्वीट बेचने वाला ऐसा कहते हैं. सब्जी में आदि बेचने वाले दुकान. मेवा परोश की दुकानें जो क्या होती है, रास्ते में ही पड़ती है, रास्ते में. जैसा आज हम लोगों ने देख रही है जो फुटपाथ में जो बेचने वाली चीज़ें, फुटपाथ में हम लोगों ने देखते हैं तरह तरह के चीज़ों को बेचते हैं. इसी तरह जो पंजाबी दुकानें उसी चौराहे या सर्कल या चौक में बेच रहे थे. यहाँ दुकानें रास्ते में ही, जो दोनों बाजू, दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ मीन्स है कि टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ये दुकानें, जो जिस चीज़ों को लेखक ने खरीदना चाहते थे उस चीज़ें रास्ते में ही जो पड़ती है. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार, वहाँ एक दुकान पर जो दुकान मीन्स जो क्या है, शॉप. सो ಒಂದು अंगड़ी, दुकान पर क्या हो गया था, जो अच्छे और रंगदार, अच्छे, बहुत अच्छे, गुड थिंग्स, जो तुम लोगों को जो मालूम है, जो स्वयं अपने अनुभव को तुम लोग ले लिया है. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. इसी तरह एक दुकान में अच्छे, गुड, अच्छे और रंगदार मीन्स क्या है, कलरफुल. सो कलर के लिए अलग अलग मतलब है कि जो रंगदार सेब सजा हुए थे, अच्छे रंगदार, और भी जो उन्होंने कहा रही है पर्टिकुलर रंग जो गुलाबी रंग के, देखो सो सेब का रंग होते हैं गुलाबी रंग के सेब सजावट किए थे. सजावट करना, सजावट मीन्स क्या है, जो उसको ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನ್ನ ಮುಂದೆ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗುಲಾಬಿ ರಂಗ ಕಾ ಜೋ सेबों को सजावट या अलंकृत किए थे, जो ऐसे नजर आए. नजर मीन्स क्या है, दिखना, जो देखने के लिए मिलना. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. अलंकृत या नजर आए, अलंकृत किए दृश्य नजर आए. जो लेखक को उसको देखते ही, लेखक मीन्स कौन है, प्रेमचंद को उसको देखते ही जी ललचा उठा.
जी ललचा उठना मीन्स क्या है, उसको खाने की इच्छा प्रकट करना, खाने की इच्छा प्रकट करना. जी ಲಲ್ಚಾ ಊಟ ಮೀನ್ಸ್ ಖಾನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ನ. ಸೊ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಊರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. इसलिए लेखक को भी ऐसा एक अनुभव हुआ. सो उनका मन ललचा उठा. लेकिन जो आज इसके बारे में जो जी ललचा उठा और इसके साथ ही उनके दिमाग में सोचने लगे. आजकल शिक्षित समाज में, आजकल शिक्षित समाज, जो मैंने पहले ही कहा, जो शिक्षित समाज, एजुकेटेड, जो एजुकेटेड, नॉट ओनली एजुकेटेड, ऑल, जिस तरह के और एक व्यक्ति सोचते हैं, और एक व्यक्ति सोचते हैं जो उसमें कौन से विटामिन होती है, किस चीज़ को खाना है, उस चीज़ को खाने से किस प्रकार के विटामिन मिलती है, किस प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होती है, ये किस प्रकार के कैल्शियम उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है, मतलब हमारे शरीर के लिए ये चीज़ें कितना उपयोगकारी हैं, ये सोचने की ढंग आज हर एक व्यक्ति में प्रकट होती है. इसी तरह लेखक प्रेमचंद जी के मन में भी ऐसा विचार आने लगा. विटामिन, प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. प्रवृत्ति, उसको देखने की ढंग, विधान, रिवाज, रीति, जो ये तो हम लोगों ने देखते हैं, उसको देखने की प्रवृत्ति हो गई है ವಿಟಮಿನ್ ಕೋ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಬಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ऐसे लेखक के मन में भी विचार आया, जो प्रवृत्ति हो गई. टमाटो उदाहरण के लिए उन्होंने कहा रही है टोमेटो. सो टोमेटो जो होती है, जो उसको जो क्या होती है, जो सबसे पहले टोमेटो को किसी ने ना पूछा था, टोमेटो जो उसको किसी नहीं पूछते थे, सिर्फ जो उस वस्तु को उस वस्तु का महत्व किसने जानता है, वो व्यक्ति मात्र जो पूछता था. जो इसी तरह टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, किसी ने नहीं पूछते थे टोमेटो के बारे में, उसमें क्या किस प्रकार की वो, अरे उसके बदले में क्या करते थे, टोमेटो के बदले में इमली का प्रयोग करते थे. ನೋಡಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬದಲಿಗೆ ಆವಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಟೊಮೆಟೊ ಬದಲಿಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ. सो बाद में जो क्या होती है, लोगों में जो टोमेटो में कितने विटामिन मिलता है, ये देखने के बाद जो उस चीज़ को देखने की ढंग भी बदल गया, विचार भी बदल गया. इसी तरह जो उन्होंने कहते हैं टमाटो भी ना पूछता था. अब टमाटो भोजन का एवं एक आवश्यक अंग आज हम लोगों ने देख रही है. बिना टोमेटो जो ये सांभर आदि नहीं बना सकते हैं. देखो कैसा हो गया, ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. इसी कारण से आज टोमेटो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है. भोजन का एक आवश्यक अंग. ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है. इसी तरह गाजर भी, इसी तरह जो गाजर मतलब क्या है, सो गाजर को कहते हैं मूलंगी. सो मूलंगी ऐसा कहते हैं. सो गाजर को भी किसी ने ना पूछा था. सो गाजर भी सबसे पहले जो गरीबों का चीज़ हो गया था. ನೋಡಿ ಮೂಲಂಗಿ ಮೊದಲು ಸೊ ಬಡವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಯಾರೋ ಬಲ್ಲವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी. गरीबों के पेट भरना.
जो गरीब लोगों को पेट भरने के लिए ये गाजर जो उपयोग होते थे ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂಲಂಗಿ ಈ ಥರದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸೊ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತು आ रीति परिस्थिति इल्ला. सो गाजर भी क्या हो गया है, गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. अमीर लोग, सो गरीब और अमीर, देखो अपोजिट वर्ड होते हैं. सो यहाँ भी हम लोगों ने देखना गरीब और अमीर. सो इतना व्यत्यास है. जो देखो गरीब लोग तो क्या होते थे, गाजर इस प्रकार की चीज़ों को खाते थे, जो लेकिन उन लोगों को इसमें किस प्रकार के विटामिन है पता नहीं था. जो शिक्षित लोग बाद में क्या आलोचना किया, उसमें इतने सारे विटामिन हैं. ऐसा देखने के बाद लोगों ने क्या किया, अब गरीबों का चीज़ भी अमीर भी खाते हैं और गरीब लोग भी खाते हैं. ठीक है ना. इसी तरह जो देख रही है, अब तो गाजर भी क्या हो गया है, अमीर लोग उसका हलवा मात्र खाते थे. हलवा, हलवा मीन्स क्या है, मिठाई. उसके द्वारा जो क्या खाते थे, हलवा. हलवा मीन्स मिठाई बोलते हैं. सो हलवा ಅಂದ್ರೆ मिठाई ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. सो मिठाई, मिठाई मीन्स क्या है, स्वीट. उसके द्वारा एक प्रकार के स्वीट बनाकर मात्र ही खाते थे. उसके मिठाई मात्र खाते थे अमीर लोग. लेकिन गरीब लोग क्या करते थे, उसके द्वारा जो सब्जी के रूप में उसका प्रयोग करते थे. भरने का चीज़ थी. अमीर लोग उसका जो हलवा मात्र ही खाते थे. मगर अब पता चला है, अब मालूम हो गया है. पता चलना मीन्स क्या है, मालूम होना. अब हम लोगों को मालूम हो गया है कि जो गाजर में भी मगर अब तो पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. गाजर में भी बहुत विटामिन, मैंने कहा दिया ना. सो बहुत सारे विटामिन जो एसेंशियल, जो अपने शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होना ही चाहिए, ये विटामिन. सो इस प्रकार के विटामिन इस गाजर में भी प्राप्त हो रही है. इन्हीं कारण से आज लोगों ने क्या कर रही है, इस वस्तुओं को खाने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ गई है. विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर, इन्हीं कारण से गाजर को भी, सो गाजर को भी क्या हो गया है, मेज़ों पर. मेज़ मतलब क्या है, जो सब्जियां, जो सब्जियों में जो उसका स्थान प्राप्त हो गया है. सो मेज़र, सो मेज़ों पर या मेवों पर, मेवों पर जो क्या हो गया है, अब जो क्या उसको सब्जियों में उसका स्थान मिल गया है. मेज़ों पर, मेज़ या जो मेवों पर जो उसका जो क्या हो गया है, अत्यंत आवश्यक हो गया है, स्थान पा चुके हैं सब्जियों में. सो मतलब है कि जो तरकारियाँ जो होती हैं, वेजिटेबल्स जो होती हैं, उसमें इसको भी एक स्थान प्राप्त हो गया है. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸೊ ಸಿರ್ಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸೇ, ವಿಟಮಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೂಲಂಗಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಗೌರವ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾನ मिलने लगा है. जो सेब के विषय में तो सेब ये तो अलग है, जो हर एक चीज़ में अलग अलग विटामिन होती हैं, इसी तरह सेब तो जो क्या होती है उसका विषय तो अलग है. जो ये कहा है कि ऐसा कहा जाने लगा है कि रोज़ एक सेब रोज़ खाइए. रोज़ एक सेब खाने से हर एक दिन, और दिन में मीन्स प्रतिदिन,
और दिन में एक सेब खाने से, एक सेब, सिर्फ एक सेब, ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರೋज़ एक सेब खाइए तो आप डॉक्टरों की ज़रूरत ना पड़ेगी, डॉक्टरों से हम बच सकते हैं. मतलब है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती है. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. क्यों? क्योंकि उसके द्वारा इतने सारे विटामिन होती है. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದರಿಂದ ನಮಗಿದೆ. ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಟಮಿನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ इन्हीं कारण से डॉक्टरों के पास जाना पड़ते हैं. ನಾವು ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ मीन्स ಹೇಳುತ್ತೆ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर. सो मतलब जो इस तरह की जो विटामिन होने वाले चीज़ों को खाने से क्या होती है, जो डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़ते हैं. ऐसी बातों को लेखक ने जो कह रहे हैं, डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहेगी, जाने की जो ಅವಕಾಶ भी नहीं पड़ते हैं. ಸೊ ಹೋಗೋಂಥ ಅವಕಾಶನೇ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ವಿಟಮಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ना रहेगी, डॉक्टर से बचने के लिए आज तो हम लोगों ने देख रही है, डॉक्टर से बचने के लिए ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ आज तो हम लोग नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो गई है. नीम कौड़ी मतलब है कि ಸೊ ರೋಸ್ ಬಿ ಖಾತೆ देखो ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಂತಮಂಜನ್ करना. जो मतलब है कि ಸೊ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿಧವಾದಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಂತಮಂಜನವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾವಿವತ್ತು ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸು ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟೂತೇಕ್ ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕಲ್ಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜೋ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಜೋ ವೆ ಲೋಗೋ ನೆ ಜೋ 80 ಆಯು ಮೇ ಹಿ अपने 80 ಆಯು 80 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಲ್ಲು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ನಾವು ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜರ್ಮ್ಸು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅವು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಪೇಸ್ಟಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಾಕ